कोलकाता रेप मर्डर केस में एक एक चीज का खुलासा होता जा रहा है और ऐसे उलझता भी जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि जो सेमिनार है इसमें उस जो लड़की का जो डॉक्टर बिटिया थी उसका शव यानी मृत्यु जो उसका शरीर था मिला, ये तो बात सही है, लेकिन क्या घटना वहीं पे घटी थी? अब इसमें इतना तेजी से ये एक एक चीज खुलासा हो रहा है कि इसे आप लोग को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हुआ क्या था? अब जो उसकी पत्नी थी, जो वहां का प्रिंसिपल है जिसका नाम है संदीप घोष, उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी बताती है सारा का सारा सच्चाई। उसका कहना क्या है कि आप लोग एक बार उस ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा जो है उसको चेक करिए, जिससे आपको सारे के सारे राज मिल जाएंगे, खुल जाएंगे। वहां पे आप लोग देख लोगे कि होता क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। बताया गया कि ऑफिस में ही ऐसी घटना घटी है और उसके साथ एक नहीं, उसके साथ एक से भी अधिक लोगों ने रेप किया था। लेकिन कारण क्या था और उसको इतनी हैवानियत की तरीके से उसके साथ दुष्ट व्यवहार क्यों हुआ था? पहले तो उसके पैरों को चीरा गया, उसके हाथ को तोड़ा गया, उस जो चश्मा पहनी हुई थी उस चश्मे को उठा करके उसके आंख में उसके शीशे को डाल दिया गया और उसके साथ एक नहीं एक से अधिक। क्या संजय रॉय जो है इस घटना में है पूरा, उसको पकड़ा गया है, मात्र वो पूरे चीज को उगील दिया कि हमने ये काम किया है। कहा जा रहा है कि वो पैसे के लिए किया है। अब भी सीबीआई जांच पड़ताल करती जा रही है, लेकिन फिर भी पूरी घटना अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि उसके साथ मतलब कौन कौन लोग थे। यही तो है मेन कि यहाँ पे सभी लोग उलझते जा रहे हैं। वो महिला है जो प्रिंसिपल की पत्नी है, वो सारी सच्चाई कहती है। वो कहती है कि एक महिला का दर्द अगर महिला न समझे तो महिला होना सही नहीं है और महिलाओं का दर्द महिलाएं ही समझ सकती हैं। आदमी को भी दर्द होता है जो आदमी ऐसे चीजों में नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपको एक सुई चुभती है तो ध्यान में आप देना कि एक सुई अगर चुभ जाती है तो कुछ देर तक दर्द होता है। अगर आपका हाथ कहीं से भी अगर दरवाजे में या कहीं भी लग जाता है तो दर्द बहुत तेजी से होता है। लेकिन उसके साथ क्या क्या हुआ था? उसके तो पैर को भी चीरा गया, पैर को तोड़ा गया, उसके हाथ को तोड़ा गया। अब एक चीज और खुलासा हुआ है। अब उस खुलासे चीज को देखना क्या है। जो सेमिनार हॉल था वहां पे एक बाथरूम था, उस बाथरूम से एक जूनियर डॉक्टर जा रहा था नहाने के लिए उसी बाथरूम में। वहां का जो एक नर्स थी, नर्स ने घटना बताया। नर्स पूछी उस जूनियर डॉक्टर से कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि हम नहाने जा रहे हैं। वार्ड नंबर जो 4 का जो पेशेंट है वो उसका जो ब्लड था हमारे शरीर पे लग गया है, इसलिए मैं नहाने जा रहा हूँ। तो वो नर्स जो थी वो अनजान थी, उस जो जूनियर डॉक्टर था उससे अनजान थी। वो उसे जानती नहीं थी, उसे पहचानती नहीं थी। उसने उससे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। अब एक नहीं, चाहे संदीप घोष हो या फिर संजय रॉय हो, जूनियर जो डॉक्टर है, और एक कहा जाता है कि उस लड़की जो थी, जो बिटिया डॉक्टर बिटिया थी, उसकी एक दोस्त भी इसमें शामिल है। आजकल न्यूज में बहुत तेजी से उसी के बारे में आ रहा है और सभी लोगों को एक एक चीज की जानकारी दी जा रही है। बाथरूम को तोड़ा गया पूरा, वहां से भी देखा गया कि यहाँ से क्या चीज मिलता है। कारण क्या था कि उसे मारा गया, फिर मिला कारण उसमें कि क्या था। उसमें यह कारण था कि उस लड़की को पता था कि जो संदीप घोष है ये ब्लू फिल्म बनाता है और इंसान जो जिंदा है उसका तो बनाता ही है, उसको मार्केट में बेचता है, लेकिन जो मरे हुए व्यक्ति हैं, जो औरत मरी हुई है, उसके साथ भी ऐसा होता है।
बहुत गलत हो रहा है और ऐसे इंसान को पकड़ लेना सही है। वो लड़की बोली कि आप एक काम जो गलत कर रहे हो आप लोग, मैं आपको पकड़वाऊंगी, और क्या पकड़वा सकती बेचारी हो, उससे पहले उसको मार दिया गया। आज 1 महीना से भी ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। और जांच पे जांच होता जा रहा है, सीबीआई भी उधर जांच कर रही है, उधर हर एक जांच चल रहा है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा है वो व्यक्ति। क्योंकि देखो, जो ऑफिस में घटना हुआ था उस ऑफिस को रात भर धुला गया था, उसे रात भर धुल के मतलब साफ सुथरा कर दिया गया था, और संजय राव को बता दिया गया था कि आपको कहना क्या है। वो क्या किया था, अब इस व्यक्ति को, इस महिला जो डॉक्टर है, इसको खींच के ले गया ऊपर सब, और ले जाकर उसी सेमिनार हॉल में लेटा दिया। तोड़ फोड़ वैसे ही किया जैसे होना चाहिए था। सारे चीज संजय को बताया गया कि तुम इस तरीके से बात को सारे कहना, अपने ऊपर लिया। एक ही दिन में जो व्यक्ति पकड़ा जा रहा है उसके अंदर डर नहीं है, और वो सारे सच्चाई को तुरंत उगील दे रहा है कि हमने उसके पैर को तोड़ा, हमने उसके हाथ को तोड़ा, हमने उसके चश्मे से उसके आंख को फोड़ा, हमने ऐसा सारा काम किया। लेकिन क्या ये सही है? अब सबके पास तो माइंड है, सभी लोग लगा सकते हैं। अगर गलत किया हुआ व्यक्ति भी कहता है कि हम गलत नहीं किए हैं, हम गलत नहीं किए हैं, हम किसी के साथ रेप नहीं किए हैं, हम किसी का मर्डर नहीं किए हैं, लेकिन वो व्यक्ति तुरंत इस बात को मान लेता था, हमने ऐसा काम किया है। इस पे सीबीआई तुरंत जांच करना स्टार्ट कर दी कि अगर ये व्यक्ति तुरंत किसी चीज को उगील दे रहा है तो यानी कि इसका हाथ इसमें पूरा नहीं है। हो सकता है पैसे पे बिक गया हो, और कहा भी गया कि पैसे पे बिका हुआ व्यक्ति है जो अपने आप को मृत्यु के घाट भी उतारने के लिए तैयार है, फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार है। इंसान ऐसा गिर सकता है। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज और आया, अब कहा जा रहा है, आपको न्यूज में मिलेगा, अभी न्यूज बहुत तेजी से छाया हुआ है उसी लड़की का। इंसाफ चाहिए, इंसाफ सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए न्यूज में क्या छाया हुआ है। कहा जाता है कि जब उस प्रिंसिपल के ऑफिस में एक कांड हो रहा था, आज जब वो अभी जीवित थोड़ा थी, बहुत लोगों ने उसके साथ रेप किया, और उसके बाद संजय को भेजा गया कि तुम ऑफिस में जाओ, तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। और कहा जा रहा है कि वो भी गया तो रेप किया। फिर कहा जा रहा है कि नहीं, वो वहां से देख करके भाग गया। वो तो अपने बयान में कह रहा है कि हम देख करके भाग गए थे, हमें भेजा गया लेकिन मैं देख करके भाग गया। लेकिन वो और खुलासा हो रहा है कि नहीं, वो भी किया है ऐसा कांड। तो देखिए, अब सभी लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। उस लड़की को इंसाफ चाहिए, वो ही क्या, हर एक बेटी सुरक्षित रहेंगी। ऐसे लोगों को क्या फांसी दे देनी चाहिए? फांसी से बढ़ के भी उनको सजा दीजिए। उनके पहले शरीर को एक एक अंग को काटिए, थोड़ा थोड़ा काटिए, जनता के बीच में दीजिए, जनता सारा फैसला सुना देगी। पूरा थोड़ा थोड़ा काटिए कि उसको दर्द कितना होता होगा, वो भी दर्द झेले कि उस लड़की को दर्द, उस डॉक्टर को दर्द कितना हुआ होगा। अगर ये सबको पता चल जाए कि हमें इस तरीके से काम करेंगे ना तो हमें ऐसी सजा मिलेगा, तो काम करने के लिए नहीं सोचेगा। लेकिन बार बार हो रहा है, अभी फिर हो गया छत्तीसगढ़ में। मतलब कि होने के बावजूद भी ऐसा कांड, ऐसा देखने के बाद भी इंसान करने पे तुला हो कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। पकड़े तो तुम जाओगे ही, आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे और फांसी पे लटका दिए जाओगे। चाहे कोई भी ऐसा कांड कर रहा है, उसे लटकाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और सभी लोग उसके लिए इंसाफ की मांग करो। इंसाफ चाहिए, हर एक बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। ये कोलकाता की ही बात नहीं, ये भारत के हर एक राज्य में ऐसा कांड होता जा रहा है, और चाहिए इंसाफ। और हर एक बेटी को, हर एक महिला को इंसाफ चाहिए। क्या वो रात में ड्यूटी करने के लिए सक्षम नहीं हो सकती है? वो नहीं कर सकती है? या फिर उसके लिए दिन बनाइए कि दिन में तुम करो। दिन में भी तो होता है, रात में ही नहीं, दिन में भी होता है। क्या वो ड्यूटी करना छोड़ दे? क्या वो चलना छोड़ दे? क्या वो बोलना छोड़ दे? वो पढ़ना छोड़ दे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इंसाफ चाहिए तो चाहिए। महिला के अंदर इतना ताकत होता है
कि किसी को भी वो अगर अकेले होता कोई ना तो उसे नहीं छेड़ पाता, लेकिन उसके साथ बहुत लोग थे। बहुत लोग होने के कारण वो ऐसे उसके साथ हुआ रे, नहीं तो नहीं होता। अकेले कोई आ जाए, इतना काटती इतना मारती उसको ना, अगर संजय अकेला होता तो उसको इतना मारती ना कि उसकी नानी याद आ जाती, इतना वो मारती। लेकिन वो बहुत लोग थे तभी उसको दिक्कत हुआ। चलिए, मैं यहाँ तक आपको सारी बातें बता दी कि कहाँ कहाँ से घटनाएं मिली है। कोई सेमिनार हॉल से, कोई ऑफिस से, कोई संदीप की पत्नी बोल रही है, क्या कह रही है, फिर एक बाथरूम से एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर आया। इसमें 5 लोगों को पकड़ा गया। अब 5 लोग क्या बताते हैं। ये जो जूनियर डॉक्टर भी नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा धीरे धीरे। जब उसका खुलासा हो गया तो मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो उससे भी पूछताछ होगी और उसको इंसाफ दिया जाएगा। अब आप लोग बहुत ध्यान से इंसाफ के लिए सभी लोग मिलजुल कर मांग करिए। धन्यवाद। चलती हूँ।